तो बेटा मार रहा है, सास भी मार रही है। अरे कौन जन्म का बदला है, क्या बिगाड़ा है उस लड़की ने। कॉल करते पुलिस को, 4 डंडा लगता इसको तो समझ में आ जाता। निकम्मा होगा, शराबी होगा कि 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। उसने गवाही दी है कि मेरी मम्मी को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया। अरे नहीं रखना था तुमको, तुम दहेज के लोभी थे, तुम छोड़ देते, कोर्ट कचहरी करती। मेरा पति आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। कुत्ता कभी सुधरा है क्या? ये माँ अपने बेटे का भी दुश्मन है और अपने बहू का भी दुश्मन बनी। ये लड़की का शौकीन है, इसको लड़की बदलने में बहुत मन करता है। जैसे आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ। चाहती तो जिस तरीके से मार रहा था वो छुड़ा सकती थी, पुलिस को बुला सकती थी। ये अपनी पत्नी को बहुत पीटता था, मारता था। ठीक है, अगर आपको किसी और से प्यार हो गया तो मारने का अधिकार आपको है। अगर आपको प्यार हो गया तो आप लीगली अलग हो जाइए ना। कई ऐसे रिश्ते हैं जो टूट जाते हैं और आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो भी आपसे बदला लेने के लिए सोचेंगे कि आपने उसकी माँ को मारा है। इसमें बेटे से ज्यादा दोष हमें इस औरत का लग रहा है जो माँ है। इसको पकड़ के इसका मुंह काला करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर चाहती तो ये बचाती और तुरंत इसको फांसी दे देनी चाहिए। उसने अपने बच्चे की परवाह भी नहीं की कि मासूम बच्चों का क्या होगा, इतने छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। गरीब से शादी करवा दे अपनी बेटी का, लेकिन ऐसे लालची लोगों से दूर रहे। अगले जन्म मोहे बिटिया न दीजो, ये कहीं ना कहीं जो गाने के बोल हैं वो सच होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर एक बेटी दहेज की भेंट चढ़ गई है। हम आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली जो घटना है वो सिरसा गांव की है, जहां पर निक्की कुमारी मात्र 27 वर्ष की एक महिला की दहेज के कारण जिंदा जला के हत्या कर दी गई है, उसी के अपने पति के द्वारा। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। आइए जानते हैं कि ये आखिर पूरा मामला क्या था। 2016 में शादी हुई थी, निक्की नाम था। कितना प्यार से माँ बाप नाम रखा होगा निक्की। और सोचिए कि ये दरिंदा ही है ना, और ये दरिंदा ही है। और साथ देने वाली कौन है? एक औरत। वो खुद बहू बन के आई होगी इस घर में। उसने बेटे को जन्म दिया, इसलिए दिया कि दहेज चाहिए। क्या चाहिए? दहेज। ये जो दहेज है ना, ये भूखी औरत होती है ना। औरत कहते हैं ना कि औरत औरत की दुश्मन होती है। आज ये पीठ बैठता हुआ नजर आता है। कभी अब बेटों के साथ प्रताड़ना हुआ है क्या? अब वो चीजें नगण्य हैं। लेकिन जहां औरत है, जहां माँ के नाम पर सास होती है, जो लगता है कि अच्छा ये दहेज थोड़ा कम रह गया, एक गाड़ी और होना चाहिए था। ये गाड़ी, लोगों ने कहा कि बाप रे फलना की बहू को तो फॉर्च्यूनर मिला है, तो हमको तो ऑडी मिलना चाहिए। मेरा बेटा तो लाखों में एक है, खूबसूरत है, जवान है। अगर हम किसी और से शादी कराते तो हमको आज 1 करोड़ के जगह 2 करोड़ रुपया मिलता। मतलब कि जितना दहेज आप ले सकते हैं बेटी वाले से, आप उस वक्त उसको चूस के ले लीजिए। उसके बाद में भी जी नहीं भरता है तो ये करते हैं, उसको, उस लड़की को प्रताड़ना करते। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कोर्ट में अर्जी जा रही है कि भाई हमें इनके साथ नहीं रहना। लेकिन ये देखिए 2016 की शादी थी, इस 2016 की शादी और 2025 में आके इस लड़की को जिंदा जला दिया गया। आखिर 9 साल बाद दहेज की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी मैम कि जिंदा जला दिया गया? देखिए निकम्मा जब पति मिल जाता है ना किसी लड़की को, हर लड़की सोचती है कि उसका जो पति है वो बहुत उससे प्यार करे, अच्छे से रहे। और 5 उंगली बराबर नहीं होती। कई दफ़ा देखा गया है कि जो बहू है वो बहुत अत्याचारी होती है, लेकिन अक्सर आप देखिएगा कि सास जो होती है वो अत्याचारी होती है। उसको लगता है कि मेरा बेटा को अपने इशारे में नचा रही है, मेरा बेटा को। जरूर इसका बेटा निकम्मा होगा। अगर काम करने वाला होता, बिजनेसमैन होता या नौकरी करने वाला होता तो ये इस तरह नहीं करता। निकम्मा होगा, शराबी होगा जी बिल्कुल। तो ये अपनी पत्नी के बाप से पैसा मांगता होगा कि हमको कुछ पैसा दो। देखिए 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। उसने गवाही दी है कि मेरी मम्मी को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया। एक इतना छोटा, हाँ अब समझिए कि इतना छोटा बच्चा को क्या दुश्मनी रही होगी अपने पापा से जी। उसने ये बयान क्यों दिया? जाहिर सी बात है वो आए दिन देखता होगा कि मेरी मम्मी को कैसे मारता होगा। अरे निर्लज, और सबसे बड़ी निर्लज है इसकी माँ।
उल्टा है। ये माँ अपने बेटे का भी दुश्मन है और अपने अपने बहू का भी दुश्मन बनी। आप देखिए, वो चाहती तो जिस तरीके से मार रहा था वो छुड़ा सकती थी, पुलिस को बुला सकती थी। जी बिल्कुल। अरे नहीं रखना था तुमको, तुम दहेज के लोभी थे, तुम छोड़ देते, कोर्ट कचहरी करती, यही ना करती। कई बार ऐसे मामले हमारे बीच भी आते हैं कि हम इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा पति आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा। कुत्ता कभी सुधरा है क्या? सभी मर्दों की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो उसको अच्छा लगता है अपनी पत्नी को मारना। जब तक वो मारता नहीं तब तक उसका पेट का खाना पचता नहीं। हाँ बिल्कुल, उसको लगता है कि इसको कितना दर्द दे। अच्छा, इसके बाप से पैसा मांगा, अच्छा तुम्हारा बाप क्या दिया था जी, तुम्हारा माँ देखा था, तुम्हारा बाप देखा था। ऐसी चीजें जो मेरे पास आए दिन देखने को मिलती है कि 2 लाख रुपए मैडम जी देखिए ना हमारे पति मांग रहे हैं और मेरे फादर के पास पैसे नहीं है, कहाँ से देंगे, मेरी बहन है घर में उसकी भी शादी करनी है। और ऐसे ऐसे तो हम फोन से बोलते हैं कि ज्यादा ना चर्बी चढ़ा है ना तो 1 मिनट में ठंडा करवा देंगे। अभी वो चाहे ना तो जाके कंप्लेन दर्ज करा दे और तुम अभी जेल चले जाओगे दहेज के मामले में। कई बार लोग डर जाते हैं और कई बार हमें इस तरीके से सबको उसकी आपबीती दिखानी पड़ती है कि पति ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। और कभी कभी समाज भी ये देखता, अच्छा पत्नी बदमाश होगी। कभी देखा है पत्नी बदमाश? पत्नी बदमाश कब होती है? जब पति उसके साथ बहुत हद तक बुरा करता है तभी पत्नी बदमाश होती है। कई केसेस ऐसे होते हैं, वो प्यार मोहब्बत का जिक्र मैं नहीं करूंगी क्योंकि शादीशुदा महिलाओं का भी प्यार हो जाता है, लेकिन यहाँ प्यार नहीं था। मुझे लगता है ना कि ये जो लड़का है, मुझे इसके चेहरे से ये चतुर और चालाक नजर आता है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसने शादी किस लिए किया होगा। ऑफ कोर्स ये क्या करता है नहीं करता है अब इसके बारे में डिटेल्स हमें पता नहीं है, लेकिन इसके चेहरे में सातिराना जो दरिंदगी छुपी हुई है वो साफ जाहिर होती है। लगातार विपिन भाटी के वीडियो में जो वो बयान देते हुए नजर आए कि एक पति पत्नी में झगड़े हमेशा होते हैं और मैंने उसे नहीं जलाया है, मैंने उसे नहीं मारा है। वो लगातार ये ठीक है, उसने कहा कि नहीं मारा है, लेकिन वो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं अपने बाप के करतूत को तो देख रहे थे ना। वो कैमरे में कैद होते हुए देख रहे थे ना। वो जो कैमरा हो रहा था, वो जो कैमरे पे हाथ मार रहा था, बिल्कुल वो तो देख रहा था ना। वो तो ये झूठ नहीं बोलेगा। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। अब इस बात को देखिए, उसकी माँ के साथ हुआ है तो वो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। रही बात बाप की, तो ये 2024 में भी किसी लड़की के साथ पकड़ाया था। ये जो विपिन भाटिया है ये लड़की का शौकीन है, इसको लड़की बदलने में बहुत मन करता है। जैसे आज किसी और के साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ। तो ये लड़की का मैटर है। इसको किसी से इश्क हो गया होगा, प्यार मोहब्बत होगा, तो इसको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लग रही। आप देखिए रील्स भी बनाता था दोनों पति पत्नी मिलके, कई रील्स इनके वायरल हो रहे हैं। और दोनों रील्स बनाने के बावजूद भी रिश्ते इनके इतने अच्छे दिखते थे रील्स में। इंस्टाग्राम के रील्स में आप इनके रिश्ते देखेंगे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे क्योंकि घर में ये अपनी पत्नी को बहुत पीटता था, मारता था। और कई दफा जब रिश्ते बहुत लंबे हो गए, आप से मन भर गया, हमारी 2 बच्चे हो गए, अब भाई दहेज है तो अब हमको कोई नई लड़की मिल गई वो जो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अगर आपको किसी और से प्यार हो गया तो मारने का अधिकार आपको है? नहीं है। अगर आपको प्यार हो गया तो आप लीगली अलग हो जाइए ना। कई ऐसे रिश्ते हैं जो टूट जाते हैं, पर क्या किसी की हत्या कर देने से आपको वो जो जिसके चक्कर में आपने हत्या किया है या उसको मारा है वो मिल जाएगी आपको? अब तो आप भी जेल में रहिएगा, आप भी उम्र कैद की सजा काटिएगा, क्योंकि आपके बच्चे हैं वहां। और आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो भी आपसे बदला लेने के लिए सोचेंगे कि आपने उसकी मां को मारा है। तो ऐसे लोग हमारे समाज में जो दहेज लोभी, और मैं कहूं कि इसमें बेटे से ज्यादा दोष हमें इस औरत का लग रहा है जो मां है। सबसे पहले तो इसको घुस के मारना चाहिए। जितनी भी महिलाएं हैं ना, इसको पकड़ के इसका मुंह काला करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर चाहती तो ये बचाती। अपराध में साथ देने वाला भी अपराधी ही होता है। जो उसके वीडियोस बना रहा है वो चाहता तो वो बचा लेता,
वीडियो बनाने की नौबत नहीं आती। ये उन्हें फन स्टंट लग रहा है मैम, किसी औरत को जिंदा जला दे, हम किसी को मार, बिल्कुल हम किसी को मार भी रहे हैं, हाँ बाकायदा कोई शख्स वीडियो बना के वायरल कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो वीडियो बना रहा था, जब तक उसके बदन पे पेट्रोल या लाइटर मार रहा था, वो चाहता तो उसे बचा लेता, लेकिन वो वीडियो बना रहा था। और मैं कहूं कि आज के डेट में लोग वीडियो बनाना बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि पूरा अपराध हो जाए, वो मर जाए, उसके बाद जो हम रील वायरल करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जी बिल्कुल। ये सबसे बड़ी, आज एक बेटी गई है, ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, ये वो हर घर की कहानी है जो अपनी बेटी को 20 बरस तक पालता पोसता है, उसके बाद में उसके लिए दहेज इकट्ठा करता है, पैसे जमाता है कि नहीं भाई, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो इस तरीके से सोचता है कि हाँ मेरी बेटी बड़ी होगी ना, शादी कराएंगे तो उसके लिए धन दहेज तो चाहिए ना, कमी ना हो, हाँ मेरी बेटी को कोई कमी ना हो, कोई हाँ बिल्कुल ताना ना मारे, कल को आपकी भी शादी होगी तो आपके पिता अभी से ही उस पैसे को जोड़ रहे होंगे, एक एक रुपया जोड़ रहे होंगे कि हमें ये खरीदना है फलना के लिए, ये कपड़े खरीदने हैं, आप भी कहेंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खुद कहेंगी, हाँ। और जब वो पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, उसी हाँ वो देखता है कि मेरी बेटी का अर्थी निकले वहां से, ये सोचता है वो, तो ये सोचता है कि जब तक मैं जीवित रहूं, मेरा दामाद, मेरा हम नाती पोता नाती देखे, अब नतनी देखे, तब हम ऊपर जाएं, ये सोचता है। दूसरा परिवार समझ के ही तो रिश्ता जोड़ता है, अपनी बेटी को देता है जी। सोचिए 20 बरस अपनी बेटी को अपने पास में कलेजे से सटा के रखने वाला इंसान, वो अपनी बेटी का कन्यादान करता है ताकि वो किसी और की अमानत है, हाँ जी। और तब उसके साथ ये घिनौना अपराध होता है, जिसे आप दामाद के रूप में बेटा समझ के लाते हैं, वो बेटा दरिंदा निकलता है, आप धन भी देते हैं, आपकी बेटी के साथ अत्याचार भी करता है, आपकी बेटी को वो यातना देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस निर्लज को देखिए, और इस निर्लज की माँ को देखिए। मैं माँ का जिक्र इसलिए कर रही हूं कि ये उसको मारे जा रही, एक तो बेटा मार रहा है सो अलग, सास भी मार रही है। अरे कौन जन्म का बदला है, क्या बिगाड़ा है उस लड़की ने तुम्हारा? ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। और जो वीडियो बना रहा है वो चाहता तो वो रोक सकता था। ये आज जो 21 तारीख की जो घटना देख रहे हैं आप, ये घटना रुक सकती थी, लेकिन वीडियो बनाएंगे और उस पर वीडियो वाले पर हाथ भी इसने मारा कि वीडियो मत बनाओ, लेकिन उसने वीडियो बनाया। लेकिन जब ये जलता हुआ वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? तुरंत लोगों को मैसेज करते, कॉल करते पुलिस को, 4 डंडा लगता इसको तो समझ में आ जाता, सलाखों के पीछे उसी वक्त चला जाता। आज कम से कम एक बेटी तो जीवित रहती, आज एक बेटी अपने पिता को देखती तो 2 बर्तन हैं और एक ही जगह है, वहां रिश्ते में थोड़े से खटास होते हैं, फिर वो रिश्ते बनते हैं। लेकिन अगर रिश्ते में बदला वाला भाव ना हो, रिश्ते में एक दूसरे का खून करने वाली बात हो, तो वो रिश्ता नहीं, वो पति पत्नी है ही नहीं। बिल्कुल। उसने अपने बच्चे की परवाह भी नहीं की कि मासूम बच्चों का क्या होगा, इतने छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। सबसे बड़ी बात है, उस बच्चे को देखिए आप, माँ का साया छीन गया। ऐसे रिश्ते को कलंकित करने वाली ये औरत, जो माँ के नाम पर कलंक है, इसको कहते हैं सास। ऐसी सास को जिसने अपने बेटे को पनाह दिया, बेटे को सिखाया कि नहीं मार, इसको जितना मारना है मार, और बेटा भी वही दरिंदा निकला जो जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, उस 7 फेरों को, उसके अरमान को कुचला, उसके दोनों, उसकी माँ, कहते ना एक माँ के छोटे छोटे बच्चों को अलग कर दी, अनाथ बना दी। आज बाप जेल में खटेगा और बच्चा रोड में रहेगा। देखना चाहिए कि जिस घर में हम अपनी बेटी की शादी दे रहे हैं, वो इंसान, वो लड़का अच्छा है या नहीं है, वो समाज में मेरी बेटी को इज्जत देगा या नहीं देगा, मेरी बेटी को 2 निवाला कम खिलाए लेकिन प्यार से रखे। और ऐसे वारदात तभी कम होंगे। ऐसे इंसान को, लोभी इंसान को मैं कहूँ, लोभी से अच्छा है कि ऐसे रिश्ते को ना जोड़े जहां धन की आवश्यकता पड़े, एक पिता को करोड़ों रुपए देने की आवश्यकता पड़े, गरीब से शादी करवा दे अपनी बेटी का, लेकिन ऐसे लालची लोगों से दूर रहे।
मैं बस यही कहूँगी। और ये लड़के को तो मैं कहूँ कि इसके लिए कुछ सज़ा मिले ना तो वो कम है। मन तो करता है कि इसको छोड़ देना चाहिए और तुरंत इसको फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे लोग हमारे समाज में जीने के हकदार तो नहीं है, कतई नहीं है। जी बिल्कुल। मैम एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको कि इस घटना में ये जो मामला हुआ है उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एंगल भी शामिल हो सकता है? बिल्कुल होगा। ये छिछोरा होगा, मुंह मारता होगा 10 जगह जाके, तो इसको अपनी पत्नी से क्या मतलब होगा? जो ये देखिए, एक होता है कि नहीं किसी से रिश्ता जुड़ जाना, कभी कभी आप देखिए कि किस्मत में होता है तो किसी एक से रिश्ता, जैसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जब किसी एक से रिश्ता हो गया, चलो एक पत्नी है दूसरे से हो गया, वो एक अचानक से वो भगवान कहते हैं ना कोई किस्मत में आ गया। लेकिन अगर वो एक से नहीं दो से 3 4 5 हो जाए तो उसको रिश्ता नहीं कहते, उसको भूख कहते हैं। एक पति 2 पत्नी रखता है जी, हाँ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये लड़का आपको 2 पत्नी वाला तो नहीं लगता, ये लड़का आपको लफुआ लगता है। ये जो मर्द है ये मर्द नहीं है, ये लफुआ है। मर्द कभी औरत पे हाथ उठा ही नहीं सकता। जो असली मर्द होते हैं ना, वो 2 औरत को अच्छे से रख सकता है। और जो ये मर्द के रूप में इससे कई गुना बेहतर है कि ये इंसान ना, ये भेड़िया है। एक इंसान के रूप में भेड़िया जो छुपा रहता है, जो सिर्फ लड़कियों का शिकार करता है, तो मुझे लगता होगा ये अय्यास किस्म का लड़का होगा। इसको शादी सिर्फ पैसे के भूख से मिली होगी कि भाई हम शादी तभी करेंगे जब धन आ जाएगा मुझे। इसको धन मिला और इसने बहुत आसानी से उसका यूज किया। उसके बाद ये लड़कियों का दीवाना था, लड़कियों के पीछे पीछे घूमता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगी और इसने अपनी पत्नी को जला दिया। तो ऐसे लड़के को आप ये नहीं कह सकते कि एक्स्ट्रा मेडिकल रकम, ये रोड पर का कुत्ता से भी बदतर है। देखिए ये जो घटना हमारे सामने आई है सिरसा गांव की, जहां पर 27 साल की निक्की कुमारी को उसी के पति के द्वारा जलाकर मार दिया है, वो महज ना सिर्फ निक्की के परिवारजनों को बल्कि पूरे गांव को, पूरे देश को शोक में डालती है और दिल दहला करके रख देती है। बहरहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपकी इस घटने के प्रति जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।